उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के 9.74 लाख पेंशन धारकों के खाते में पेंशन राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और देरी के जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत जन सहभागिता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि हमारे राज्य के जरूरतमंद वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए, उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी महत्वपूर्ण आयोगों से, समितियों से, इस समिति से जुड़े हुए हैं। आप पर समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और उनके सशक्तिकरण और कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की जिम्मेदारी भी है और आपके कंधों पर है भी, आपका कर्तव्य भी है। आपकी संवेदनशीलता, सक्रिय प्रयास जमीन तक पहुंचे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। आपको फील्ड में उतरकर ये सुनिश्चित करना होगा, धरातल पर जाना होगा कि हमारा डिलीवरी सिस्टम पारदर्शी भी हो और त्वरित रूप से समाधान देने वाला भी हो। पिछले कई दिनों से, कई शिविरों के माध्यम से जन जन के बीच में जरूरतमंद लोगों को उनका जो सहायता है, जो सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी है, देखिए योजनाएं बहुत चलती हैं, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, लेकिन प्रभावी रूप से लोगों को समय पर उन योजनाओं का लाभ मिले और पारदर्शी ढंग से मिले। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के उपरांत पिछले 12 वर्षों में विभिन्न नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए
निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, सशक्त उत्तराखंड निर्माण के जिस विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे सिद्धि तक पहुंचाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, तभी हमारे संकल्प सिद्धि तक पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का पुनः एक बार मैं अभिनंदन करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।